नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। राहुल गांधी बोले, झारखंड में सरकार बनी तो कराएंगे जाति जनगणना। राहुल गांधी ने बेरमो के भंडारी दह में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से 2500 रुपए मिलेंगे। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। एसटी का आरक्षण 26 से 28 और ओबीसी का आरक्षण 14 से 27% किया जाएगा। हर गरीब को 7 किलो राशन मिलेगा। 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां आईएसबीटी चौक का नाम अब भगवान बिरसा मुंडा चौक हो गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को एक जनसभा में इसका ऐलान किया। स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में अविभाजित बिहार के आदिवासी क्षेत्र उलिहातू में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ आदिवासियों को लामबंद किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोढ़ा में एक चुनावी सभा के बाद 2 घंटे तक प्रदूषण के कारण रोका गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी है। जयराम रमेश ने इस मामले में चुनाव आयोग से तत्काल दखल देने की मांग की। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोके जाने के कारण कांग्रेस नेता के पहले से निर्धारित कार्यक्रमों में देरी हो गई। कुछ कार्यक्रम रद्द भी हो गए। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 66.65% मतदान हुआ है। 43 सीटों पर हुए मतदान में 37 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक भागीदारी दिखी है। महिलाओं के वोट का अंतर कई सीटों का परिणाम तय कर सकता है। लगभग 10 सीटों पर पुरुष के वोट में मुकाबले 10,000 अधिक महिलाओं ने वोट किए हैं। वहीं लगभग 5 सीटों पर यह अंतर 20,000 से अधिक है। बड़कागांव, ईचागढ़, पूर्वी जमशेदपुर, जुगसलाई, रांची और सरायकेला में ही केवल पुरुष मतदाता महिलाओं से आगे रहे। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में एक बड़ा वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो सहारा के सभी निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाएगा। ये घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में की। सहारा ग्रुप के निवेशकों को लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार है। कई लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई इसमें लगाई थी। ऐसे में बीजेपी का ये वादा उनके लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। हालांकि इस वादे पर विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए। कल्पना सोरेन बोली, मैया के विरोधियों को लगा करारा तमाचा। जरमुंडी में बादल पत्रलेख के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा को करारा जवाब दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान का विरोध करने वालों को न्यायालय द्वारा करारा जवाब दिया गया है। भाजपा के पीआईएल गैंग को जोरदार तमाचा पड़ा है। 20 वर्ष तक भाजपा के लोगों ने झारखंड में शासन किया, लेकिन किसी ने भी यहाँ की महिलाओं, बहनों और बेटियों के लिए सशक्तिकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई जिसके तहत उन्हें ताकत मिले। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने किया याद, जब पहली बार पहुंचे थे उनके गांव उलिहातू। भगवान बिरसा मुंडा की उनकी जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए उनके गांव जाने की यादें साझा की। भगवान बिरसा के गांव की यादें साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो भगवान बिरसा को याद करते हुए झारखंड के लिए उनके योगदान के बारे में बताए। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी ने मातृभूमि के आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जाएगा होम लोन, कार और पर्सनल लोन हुआ महंगा, बढ़ाई कर्ज की ब्याज दरें। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने बताया कि कुछ खास अवधि के लोन पर एमसीएलआर को 0.05% तक बढ़ाया गया है। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एक साल में एमसीएलआर में 0.05 की बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार से ये दर 9% हो गई है। एक साल का एमसीएलआर घर खरीदने जैसे लंबी अवधि के लोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अहमद मीर ने कहा, घुसपैठियां हो या और कोई, हम सबको 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पार्टी के झारखंड गुलाम अहमद मीर ने एक चुनावी रैली में ऐसा कुछ कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, फिर चाहे वो घुसपैठिये हो या कोई और हो।
देवघर में तेजस्वी यादव बोले, झारखंड में दो विचारधाराओं के बीच मुकाबला। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस चरण के 270 यानी 51% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे अधिक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के 35 प्रत्याशियों पर मामले दर्ज हैं, 18 पर आपराधिक और 17 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे स्थान पर भाजपा के 26 प्रत्याशी हैं। वहीं कुल निर्दलीय 251 में से 92 प्रत्याशियों पर भी आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। सरना धोरोम झारखंड में सी फैक्टर ने एनडीए को उलझाया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बीजेपी सिर्फ इंडिया गठबंधन से ही नहीं लड़ रही है, बल्कि उन्हें अपनी जीत की पटकथा लिखने के विरुद्ध अपनों से भी टक्कर लेनी पड़ी है। सच ये भी है कि इनमें से अधिकांश टिकट न मिलने से नाराज होकर अपने ही दल के घोषित उम्मीदवार के विरुद्ध उतरकर चुनावी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ गए हैं। अब इन विद्रोहियों की जोर आजमाइश का प्रभाव वोट पर कितना पड़ा है, ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कोडरमा, बरकट्ठा और बरही में वैश्य मत की नाराजगी कहीं बीजेपी के हाथ से जीत की बाजी न छीन ले। प्रत्याशी के समर्थन में अक्षरा सिंह ने किया रोड शो। भोजपुर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह शुक्रवार को बागमारा पहुंची। वो बागमारा विधानसभा चुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के रोड शो में शामिल हुई। इस दौरान अक्षरा को देखने और सेल्फी फोटो लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पीओके में चैंपियंस ट्रॉफी की प्रस्तावित यात्रा पर बीसीसीआई का गुस्सा फूटा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी की यात्रा पीओके में आयोजित करने की घोषणा की कड़ी निंदा की है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शाह ने पीसीबी के इस कदम पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सामने रखा है। इसके अलावा शाह ने क्षेत्रीय अखंडता और खेलों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर चिंताओं के मद्देनजर उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया है। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा पर लगाया हेट स्पीच देने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पर हेट स्पीच देने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ संताल परगना के साहिबगंज जिले में ऑनलाइन आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में लिखा है कि इसके चलते लोगों में भय का माहौल है, लोग तनाव में हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि हिमंता के भाषण की वजह से कभी भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। बीएसएनएल ने लॉन्च की पहली फाइबर आधारित इंटरनेट टीवी सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत में पहली फाइबर आधारित इंटरनेट टीवी सेवा की शुरुआत की है। सेवा को IFTV नाम दिया गया है और इसे पिछले महीने बीएसएनएल के नए लोगो और 6 अन्य नई सेवाओं के साथ लॉन्च किया गया था। ये सेवा बीएसएनएल के फाइबर टू द होम नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, जो यूजर्स को हाई क्वालिटी वाले लाइव टीवी चैनल और पे टीवी सुविधा प्रदान करती है। राहुल गांधी ने गोड्डा में भरी हुंकार, बोले हमारी सरकार बनी तो बढ़ाएंगे आरक्षण। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों ने दूसरे चरण की सीटों पर होने वाले चुनाव पर पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में राहुल गांधी ने गोड्डा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नहीं डरती है। मोदी अरबपतियों की कठपुतली है, जैसे अरबपति चाहते हैं वो बिल्कुल वैसा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर झारखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम आरक्षण का दायरा और बढ़ाएंगे। झारखंड में महिला वोटर्स बना रही सरकार, आदिवासी सीटों पर सबसे ज्यादा जोर। झारखंड में अनुसूचित जनजाति और सामान्य के लिए आरक्षित प्रथम चरण के 43 सीटों पर हुए मतदान में महिला मतदाताओं ने रुचि दिखाई। खासकर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं का उत्साह देखने लायक रहा। इन आरक्षित सीटों के मुकाबले जनरल सीटें कुछ पीछे रहीं। बावजूद इसके जनरल सीटों में महिला मतदाताओं ने अधिक संख्या में वोट किया है। माना जा रहा है कि मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना काफी हद तक महिलाओं का मतदान में प्रतिशत बढ़ाने में सहायक रहा। अमित शाह ने कहा 23 नवंबर को हेमंत सोरेन एंड कंपनी की विदाई। डुमरी से एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री की सभा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के कंजकीरो मैदान में डुमरी से एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। 23 नवंबर को हेमंत सोरेन एंड कंपनी की विदाई हो रही है। देवघर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी। देवघर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आ गई है। वे फिलहाल देवघर एयरपोर्ट पर हैं। दिल्ली से दूसरा विमान देवघर आ रहा है। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट से बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शिरकत करने गए थे।
चिरकुंडा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर टेम्पो से 61,000 रुपए जब्त। पश्चिम बंगाल से लगी सीमा पर चिरकुंडा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर शुक्रवार की दोपहर पुलिस ने एक टेम्पो से 61,500 रुपए जब्त किया। चेक पोस्ट पर तैनात दंडाधिकारी पंकज कुमार सिंह व उमाकांत चौबे के नेतृत्व में पुलिस की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान जय कुमार साव बराकर ने अपना मालवाहक टेम्पो लेकर निरसा की ओर जा रहा था। चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान वो पकड़ा गया। झामुमो से नाराज विधायक दिनेश मरांडी ने थामा भाजपा का दामन। झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव शिवराज सिंह चौहान की सभा में औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारत ने तैयार किया खतरनाक हथियार खरीदने के लाइन पर कई देश। भारत ने अपने एडवांस गाइडेड वेपन सिस्टम पिनाका का सफल परीक्षण किया। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 मिनट में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन को पल भर में नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। बता दें कि आर्मेनिया के पहले ऑर्डर के साथ पिनाका मिसाइल सिस्टम भारत का पहला प्रमुख रक्षा निर्यात बन चुका है। वहीं अब फ्रांस ने अपनी आर्टिलरी डिवीजन को और मजबूत करने के लिए इस एडवांस रॉकेट सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखाई है। अयोध्या के बाद अब इस देश में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के अब ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ऊंचा भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन अगले वर्ष 2025 में होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये मंदिर 150 एकड़ जमीन में 721 फीट ऊंचा और 5 मंजिल का होगा। यही नहीं, इस मंदिर का डिजाइन भी वही शख्स तैयार कर रहे हैं जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को डिजाइन किया। प्रधानमंत्री मोदी वक्फ अधिनियम में करेंगे संशोधन। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं के विरोध के बावजूद वक्फ अधिनियम में संशोधन करेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के उमरखेड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बोर्ड कानून बदलना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सुप्रिया सुले इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उद्धव जी ध्यान से सुनिए, आप सभी जितना चाहे विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वक्फ अधिनियम में संशोधन करेंगे। भारत 7 साल में बनेगा $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2031 तक $7 ट्रिलियन का हो जाएगा। इस दौरान देश की जीडीपी की सालाना विकास दर 6.7% पर आ जाएगी। इसमें यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर वित्त वर्ष 2031 तक की सालाना जीडीपी कोविड महामारी से पहले के दशक के औसत विकास दर 6.6% के जैसे ही होगी। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।